पिता की दोस्त, माँ की साथी, जो हर काम में हाथ है बटाती, थोड़े में भी जो खुश हो जाती, वो बेटियां ही तो हैं जो चेहरे पर हैं मुस्कान लाती। आज महाअष्टमी का दिन बेटियों के लिए बहुत खास है। आज कंजक बिठाई जाती है, उनकी पूजा होती है, पैर धोकर भोग लगाया जाता है। क्योंकि हुसैन, हमारे देश में हर लड़की को देवी का रूप मानते हैं। उनके अंदर माँ दुर्गा, भवानी का अक्स नजर आता है। इसलिए अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन की ये रस्म निभाई जाती है। और यही बेटियां बड़े होकर घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, बिना उफ किए हर दुख दर्द खुद सहती हैं, लेकिन परिवार को कोई भी तकलीफ नहीं होने देती। खुद के लिए लापरवाही बरतने का ही नतीजा है कि देश में ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार 6.5 करोड़ लोगों में से 80% महिलाएं हैं, बेटियां हैं। इस बीमारी में हड्डियां खोखली हो जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा होता है। वहीं अगर बात बॉडी में खून की कमी की जाए तो 55% महिलाएं एनीमिक हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में वो सुकून की नींद तक नहीं ले पाती हैं। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक कम नींद लेने से उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यानी कि हार्मोन्स पर असर पड़ता है। मोटापा, शुगर, थायराइड, हार्ट की डिजीजेस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। और ज्योत्सना, घर की माँ बेटी के इतने त्याग बलिदान के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 बेटियों के बाद एक बेटा तो चाहिए, लेकिन 2 बेटों के बाद एक बेटी की इच्छा नहीं रखते। वैसे भी जिस देश में बेटी की तुलना देवी से होती हो, जब वहां पर मणिपुर, भोपाल, राजस्थान जैसी शर्मनाक हादसे होते हैं तो लगता है कि बेटी को देवी नहीं, दुर्गा चंडी बनना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें, किसी पर निर्भर ना रहें, और ये तभी मुमकिन होगा जब वो पूरी तरह से फिट होंगी। और इसी भावना को लेकर स्वामी रामदेव मिशन पर हैं कि देश की हर माँ बेटी को बलवान बनाकर रहेंगे। और ये उनके गुरुकुल की लड़कियां, आप जब उनके गुरुकुल की लड़कियों को देखेंगे तो आपको वो सारी चीजें नजर भी आएंगी। आप देखिए वहां क्या चल रहा है, तस्वीरें आ गई सामने और स्वामी जी भी हमें दिख रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो बेटियां हैं, इनका बल, इनका शौर्य, वीरता, पराक्रम देख करके, ये छोटे बच्चे भी हैं। और ये बेटियां जब आई थी तो बहुत छोटी छोटी आई थी, लेकिन अब तो इतनी फुर्ती से, ऊर्जा से भरी हुई हैं कि इनमें अपरिमित शौर्य है। और ये बल मैं भारत की हर बेटी के अंदर देखना चाहता हूं, जो आप यहाँ देख रहे हो। इनको जूडो कराटे भी कराते हैं, इनको अलग अलग प्रकार के खेल भी, जो आप मेरे दाएं बाएं तरफ आप देख रहे हो, वो सारे के सारे खेल भी खिलाते हैं। माने योगाभ्यास के साथ, मल्ल युद्ध के साथ, जो हमारे यहाँ पर 64 कलाएं बोली जाती हैं, वो सारी 64 कलाएं, एक तरफ वेद शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, यजन हो रहा है, और इधर जो है क्या कर रहे हो तुम लोग? बॉक्सिंग करते हो, बड़ी जोर से आपस में भी भिड़ंत करते हो। करो, हाँ, बड़ी जोर से फाइटिंग करते इधर से देखो, ये ऊपर ही टंगे हुए हैं। ए राम 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 राम, नीचे भी और ऊपर ऐसे टंगे हुए हैं कि ऐसे लगता है कि कहीं हड्डी पसली टूट न जाए, लेकिन बड़े मजबूत बच्चे हैं भाई। कमाल है भाई। और ऊपर भी। और स्वामी जी गर्दन पे पैर रखा हुआ है क्या? ये धरती पर, यहाँ पर एक रिदम के साथ कर रहे हैं। और इधर ये लाठी भी चल रही है और तलवारबाजी भी हो रही है। और पूरा, हाँ, जोर से मारो भाई, तुम तो ऐसे धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। लाठी जो है, इसके बहुत अभ्यास हैं, तलवार के भी कई अभ्यास हैं, ऊपर से भी मारते हैं, नीचे से भी मारते हैं। ये लाठी और तलवार वैसे घर में नहीं सीखनी है। नहीं, पता लगा पतिदेव पर नाराज हो गई किसी दिन तो बस। पूजन भी कर रही है, तो सेल्फ डिफेंस ही है वो भी। आज नवरात्रों की पूजन जो है, ये वैसे तो हम आज कनखल में और कल पतंजलि में सब बेटियों का पूजन करके, इनका पाद प्रक्षालन करके, इनको प्रणाम करके, और फिर जो है हम अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं। ये कन्या का सम्मान है, ये मातृशक्ति का सम्मान है, जो माँ समता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, तप त्याग की मूर्ति है, उसका हम सम्मान करते हैं। आज अष्टमी और नवमी को उनकी पूजन करके, और हम अपनी इस
जो नवरात्रों की साधना है, उपवास और उपासना है, इसकी पूर्णता प्रदान करते इधर बेटियों ने कितना सुंदर पोज बनाया हुआ है। और जो ऊपर भी योगाभ्यास कर रही है बेटियां, और यहाँ नीचे भी जो योगाभ्यास घटित हो रहा है वह अपने आप में अप्रतिम है। एक एक पोज, चाहे वो नीचे घटित हो रहा है, ऊपर घटित हो रहा है, आज ये सब देख करके पूरी मातृशक्ति जो है हमारी ऊर्जा से आप्लावित होगी, गौरवान्वित होगी। और इस पूरे अनुष्ठान को हम यहाँ पर सबको अलग अलग प्रकार की सारी एक्टिविटी दिखाने का तात्पर्य है। स्वामी जी, इन तस्वीरों ने माँ सबका बहन जोश बढ़ा बेटियों दिया में होगा। कितना सामर्थ्य है, ये पतंजलि गुरुकुलम से। स्वामी जी, इन तस्वीरों ने सबका जोश बढ़ा दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इस दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं कि देवी माना जाए बेटियों को, साथ साथ देवी की भी मानी जाए तो बहुत बेहतर होगा, तब हालात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। स्वामी जी देखिए, आज अष्टमी है, आज कंजक बिठाई जाएगी, कन्या पूजन होगा। आपने दिखाया भी तस्वीरों में, जो बेटियां देवियों का भेष धारण करके वहाँ बच्चियां बैठी हुई हैं, उन्हें भोग लगाया जाएगा। देश भर में माता रानी की पूजा हो रही है। तो स्वामी जी, पूरा देश इस वक्त भक्तिमय दिख रहा है, और इस मौके से बेहतर और वक्त क्या होगा जब आप बेटियों को ये संकल्प दिलाएं कि उन्हें भी बलवान बनना है, उन्हें भी हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है। हाँ, आज सब बेटियों को इस संकल्प लेना है। वो शक्ति स्वरूपा है, वो ज्ञान की, भक्ति की, शक्ति की, शौर्य की, वीरता की जीवंत प्रतिमा है, उनका जीवंत प्रतिमान है। और सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अभी तक माता सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती से, जगदम्बा से लेकर के माँ आद्याशक्ति से लेकर के माँ भगवती से लेकर के और वर्तमान युग तक की शौर्य की, वीरता की गाथाओं से हमारी माँ बहन बेटियों का इतिहास भरा पड़ा है। तो सब बेटियां आज संकल्प लेंगे कि हम प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करेंगे 10 बार, प्रतिदिन आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अलग अलग जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो पूरे जो हमारे जीवन के विविध आयाम हैं, उन सबको आज विविध व्यायामों को, विविध आयामों को हम यहाँ एक साथ प्रदर्शित भी कर रहे हैं। ये उठा के पटका। एक तरफ कठिन योगाभ्यास इधर बेटियां कर रही हैं, ऊपर वहाँ रस्से पर भी ओहो अप्रतिम योगाभ्यास चल रहा है। मलखंब पर भी करते हैं, रस्से पर भी करते हैं। और जो रस्से पे कर रही बेटियां स्वामी जी, वो तो अलग से बधाई की पात्र हैं। शास्त्र का भी कर रही हैं, और दुर्गा सहस्त्र नाम का भी पाठ हो रहा है, दुर्गाष्टकम का पाठ हो रहा है। सब प्रकार के जितने भी आयाम हो सकते हैं हमारे सनातन की सांस्कृतिक विरासत के, उन सब को आप यहाँ एक साथ देख रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बेटियां बलवान बने, इसके लिए जो कुछ आप तस्वीर में दिखा रहे हैं वो सब ज़रूरी है, वो ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग घर के अंदर नहीं हो सकती है, इसके लिए आपके पास जैसा कैंपस होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, बच्चियां, बेटियां निरोगी रहें, इसके लिए रोज़ाना योग तो घर में हो सकता है। तो 10 योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज आप बताइए, जो बेटियों के साथ साथ परिवार का हर सदस्य कर सके और खुद को निरोगी बना सके। तो एक तो सूर्य नमस्कार, ये सबको अवश्य करना है। सूर्य नमस्कार के बाद एकाग्रता के लिए वृक्षासन, बेटियां बहुत अच्छे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे करते हैं। और वृक्षासन जब हो जाता है तो ये गरुड़ासन भी बाद में अभ्यास के द्वारा हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन से लेकर के 10 अभ्यासों का एक क्रम से हम अभ्यास कर रहे हैं। और जो कठिन कर सके वो तो मेरे साथ यहाँ पर जो बेटियाँ कठिन अभ्यास कर रही हैं उनको देख करके चलो भू नमन आसन करो। हाँ, एक साथ अब देखो, माता भूमि
पुत्रहम पृथ्व्या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक तरफ हम कन्याओं का पूजन कर रहे हैं और ये कन्याएं, ये बेटियां, ये मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली बहनें, ये मातृभूमि का वंदन कर रहे हैं। भून और आसन, तो जो कर सके इतना कर लेना। बाकी मेरे साथ साथ दंड और बैठक, कम से कम एक दंड एक बैठक, ये 10-10 बार अवश्य करने का अभ्यास करें। 10 बार से शुरू करके मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी को तो अब 100 बार तक पहुंचना है, बल्कि पराकाष्ठा तक, ऐसे एक। और फिर ये भुजंगासन ही यदि 100 बार कर लिया ना, तो फिर तो अति बलवान हो जाएगी। बल की पराकाष्ठा, शौर्य की, वीरता की, उत्साह की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, विवेक की, मेधा की, प्रज्ञा की पराकाष्ठा और प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शौर्य की, भक्ति की पराकाष्ठा, दोनों एक साथ, तीनों एक साथ, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति की पराकाष्ठा। तो खैर, अब ये कठिन आसन जो कर सकें, तो उधर आज हम कई रंग योग के एक साथ दिखा रहे हैं। तो योग के सब रंग, और योग के सब रंग, रोगों से हो रही है जंग, रोग सब परास्त होंगे, रोग और सारे असुर, महिषासुर से लेकर के सारे असुर, सारे विकार परास्त होंगे। अच्छा स्वामी जी, वहां मुकाबला तो असुरों से था, आजकल और एक नैरेटिव चलता है, बोलो लेकिन यहाँ परेशान तो बेटे ही बेटियों को कर रहे हैं। कहीं सास बन करके एक बेटी दूसरे बेटी को परेशान कर रही है, कहीं कोई बेटा पति बन करके एक बेटी को परेशान कर रहा है। बड़ा मसला खराब है। तो देखो, ये घर घर में महिषासुर पैदा हो गए, घर घर में रावण पैदा हो गया। अब देखो, ये मैं कह दी कि नैरेटिव, कि स्कूल का ये राक्षस था, स्कूल का ये राक्षस था, और उस पर गौरव करो। अरे भाई, किसी भी कुल वंश में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग समुदाय में, किसी भी मजहब में, कहीं पर भी कोई व्यक्ति ने गलत किया, उसको कभी भी महिमा मंडित मत करो। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुलवंश का हो, हमें सत्य को महिमा मंडित करना है, योग को महिमा मंडित करना है, स्वास्थ्य को, सुख को, समृद्धि को, शांति को, हमें सब जो एक सभ्यतापूर्ण जीवन है उसको महिमा मंडित करना है। तो खैर, तो ये एक तो ये अभ्यास हो गया भुजंगासन, फिर एक ये सलभासन। 10-10, 20-20 बार से शुरू करके ना, हम तो बातों ही बातों में भूल ही गए थे कि हमें 10 अभ्यास पूरे करना है। तो भुजंगासन, सलभासन, ऐसे ये ऐसे उल्टे लेट करके कम से कम 2 अभ्यास, सीधे लेट करके कम से कम 2 से लेकर के 5 अभ्यास, सीधे लेट करके, उल्टे लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के, जिससे जितना बन पाए। अब देखो कितना अच्छा है, माताओं बहनों को कमर में भी दर्द अक्सर हो जाता है, तो ये पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छा कर देता है। योग हमारे स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों को करेक्ट करता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत दिनों के बाद ये शब्द बोले, अभी कई दिन हो गए थे, उन दोनों को ठीक करता है। योग हमारे दृश्य व्यक्तित्व को और जो हमारा अदृष्ट अमूर्त आत्मा है, उन दोनों को संवारता है। तो योग से हमें भौतिक लाभ तो होता है, योग से हमें पारमार्थिक लाभ भी होता है। तो पार्थिव और पारमार्थिक दोनों लाभ योग से, इसलिए मैंने आज प्रारंभ ही ये जो उपवास और उपासना का जो अनुष्ठान नवरात्र में चलता है और इसके द्वारा कैसे जीवन रूपांतरित होता है, वैसे कल उपवास उपासना के ऊपर विस्तार से कहेंगे। और ये अभी कोई पूर्णाहुति नहीं है कि नवरात्र में उपवास किया और बाद में छोड़ दिया। तो ये जो हमारी भीतर की अग्नि है ना, आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता। तो हमारे भीतर की अग्नि, जठराग्नि, हमारे भीतर की ज्ञान की अग्नि, भक्ति की अग्नि, पुरुषार्थ की अग्नि, ये जो अग्नि है, जो भीतर का हमारा प्रकाश है, वो योग से बढ़ता चला जाता है और जीवन का सारा अंधेरा छटता चला जाता है। तो मरकट आसन ऐसे ये, और जो हमने सूत्र दिया था, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, सबने याद कर ले। मेरे पास कितने लोगों ने मैसेज डाले कि हमने इंडिया टीवी पर आज ये सुना, बड़ा जोरदार था। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम। तो बोला अब हम एक ही बार खाएंगे। तो ये मरकट आसन, ये पवन मुक्तासन बहुत ज़बरदस्त है। तो ये
कुछ आसन तो रोज करने का व्रत ले लें कि मुझे 5 से 10 आसन रोज करने जो अभी बता रहे हैं। ये उत्तान पादासन, और जो थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और नौकासन, ऐसे पूरा भी हो जाता है, ऐसे भी और ऐसे भी। सारी बेटियां तो हमारी आदि कपाल भाती कर लो, सारी हमारी नवदुर्गा स्वरूपा, हमारी ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी विदुषी बेटियां, ये तो कपाल भाती अनुलोम विलोम ही करके इन्होंने इतनी दिव्यता अर्जित कर ली है। जो कर सके सर्वांगासन हलासन प्रारंभ से ही बेटियों को भी हम कराते हैं, बेटों को भी करवाते हैं। सर्वांगासन हलासन ये तो सबसे बड़े एंटी एजिंग है, जो इनको कर लेंगे। और जो थोड़ी मोटी हो गई है माताएं, अब बेटियां तो मोटी होती नहीं है, उनका तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन। अच्छा देखो, हमारी 9 दुर्गा के 9 रूप देख लो, माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती को देख लो। कोई भी हमारी देवी, कोई भी हमारी भगवती का कोई भी स्वरूप है हमारी जो है महान माताओं का, कोई भी माता मोटी नहीं है। आजकल वाली पता नहीं कैसे मोटी हो गई, क्योंकि योग से यज्ञ से दूर हो गई थी। इस योग की, यजन की सनातन सांस्कृतिक विरासत से अब हम सबको जोड़ रहे हैं। तो अब आगे से जैसे हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, कोई भी मोटी नहीं है। और देखो ये अभ्यास, और बैठ करके तो कम से कम यहाँ से ये अभ्यास ऐसे। अच्छा स्वामी जी, अभ्यास के साथ साथ ज़रा ये भी समझाइए कि आजकल जो बच्चों की परवरिश है उसमें सही और गलत की पहचान को लेकर के थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ख़ास तौर से बेटे जो हैं वो अपनी बहन की या बाहर किसी बेटी की इज्जत कैसे करें, जो नैतिक मूल्य हैं उसके बारे में ज़रा सा कुछ बताइए। सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है आत्मवत दृष्टि। आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति, अर्थात जीवन की सम्यक दृष्टि क्या, आत्मवत दृष्टि। ये मेरी बहनें नहीं है, ये मेरी माँ का प्रतिरूप है, प्रतिबिंब है, उनकी छाया है, उनका मूर्त रूप है। ये मेरी बहन मेरी माँ का ही मूर्तिमंत रूप है। ये मेरी माँ का ही नहीं, ये माँ भगवती का, दुर्गा सरस्वती का प्रतिरूप है, ये लक्ष्मी का, ये सीता का प्रतिरूप है, ये आद्य शक्ति का प्रतिरूप है। तो एक बहन के प्रति, एक बेटी के प्रति मैं तो इसी दृष्टि को सदा जीता हूँ। ये सब बेटियां हमको रोज प्रणाम करती हैं, हम एक प्रतीकात्मक रूप से ही सही इनको अष्टमी को, नवमी को खुद इनका पाद प्रक्षालन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। जिस सन्यासी को सारी दुनिया प्रणाम करती है गुरु भाव से, जिसको गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधि मान करके पूजती है, जब हम भी खुद मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तात्पर्य एक ही है कि हमने कभी भी शरीर में मात्र पंचभूतों को नहीं देखा, रूप रंग को नहीं देखा, हमने उसमें जो आत्मा की जो पावनता है, उसमें जो भगवती शक्ति का अंश है, हमने उसको देखा। इसलिए मैं तो जागृत अवस्था में स्वप्न में भी माँ बहन बेटियों को देखता हूँ तो उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, उनके प्रति एक बहुत ही दिव्यता का भाव रहता है। और मैं आज सब बेटों से भी कहना चाहूँगा और सब आम लोगों से भी कहना चाहूँगा, यही हमारी सच्ची सांस्कृतिक विरासत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, का तात्पर्य यही है। मातृशक्ति आद्या पूज्य है, आद्या शक्ति है, ये पूजनीय है। तो हम उसके प्रति ये गौरव का भाव खाली नवरात्र में ही नहीं, खाली अष्टमी नवमी को ही नहीं, हर दिन जब ये गौरव का भाव रखेंगे ना, तो हमारे जीवन में अपने आप सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, विजय, सारी दिव्यता और दैवी संपत्ति, जिसको मैंने कितनी बार श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से कहा है, अभयम सत्व संतुद्र ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप अर्जवम
अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति परिश्रम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो 10 अभ्यास तो हमारे पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी हम बता रहे हैं कि योगमयी दृष्टि से जीवन को जीना है। तो ये दृष्टि योग से पैदा होगी। देह तो निरोग रहेगा ही, शरीर के शुद्ध होने से के साथ साथ मन निर्मल होने के साथ साथ हमारी बुद्धि आत्मा पूरी निर्मल हो जाती है, योग से पावन हो जाती है मेरे भाई। तो ये दृष्टि सहज पैदा होती है जो अभी मैं बता रहा था आपको। अच्छा स्वामी जी, देखिए हम लोग कोरोना से बाहर तो निकल आए, कर रही है, बड़ी बलवती हो गई है। स्वामी जी हम कोरोना से बाहर तो आ गए, लेकिन कोरोना ने सबकी हेल्थ बहुत ख़राब की। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई, और जो बच्चे बहुत तेज़ थे, बहुत शार्प थे, उन्हें अब कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, घंटों किताब लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन याद ही नहीं होता। वो उसके बाद फिर बंद करके किताब रखी, सब गायब। तो ये जो चीज़, ये परेशानी बच्चों के साथ जो आ रही है, तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? वैसे स्वामी जी बड़ों के साथ भी ये परेशानी है। एक तो देखो, हाँ, कोरोना के बाद ये मेंटल डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ा है, कंसंट्रेशन टूटा है लोगों का, और जो हमारी मस्तिष्क की चेतना है उसका क्षरण हुआ है। तो जो ऐसे कर सके, देखो ये तो बेटियों ने अप्रतिम करके दिखाया है, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो वो तो ऐसे कर लें, शीर्षासन कर लें, सर्वांगासन कर लें। चलो बेटियों शीर्षासन करो आप, हाँ शीर्षासन, सर्वांगासन, कुछ शीर्षासन कर लो, कुछ सर्वांगासन कर लो। और देखो जो ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम मंडूक आसन से लेकर के भुजंग आसन तक आसन करें, श्वासों के साथ ध्यान दें। प्राण साधना, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, प्राण के साथ ब्रह्म की आराधना, प्राण ब्रह्म की आराधना। और प्राण ब्रह्म की आराधना के साथ, प्राण साधना के साथ, प्रणव साधना के साथ अथवा गायत्री साधना के साथ, हमने बचपन से ही गायत्री उपासना की है, गायत्री की साधना। और गायत्री यज्ञ के साथ, योग यज्ञ के साथ अब तो सेवा यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ, बहुत तरह का यज्ञ निष्पादित हो रहा है। और जैसे यहाँ पर बेटियाँ दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हैं, अलग अलग प्रकार से माँ भगवती की आराधना करती हुई, अलग अलग प्रकार से आसन करती हुई, और ये ज़मीन से लेकर के ऊपर वालियों की तरफ तो अभी मैंने देखा, वो भी अप्रतिम भाई, क्या बात है। एक जो है बड़े विचित्र जो है उपाय अपना करके, और कैसे आसमान में इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता, इतना धीरज। यहाँ तो ज़मीन पर बैठे बैठे ही लोग कहते हैं जी ये तो बड़ा कठिन है, कोई चैलेंजिंग नहीं है, कर लो। तो ऐसे थोड़ा आसन के साथ प्राणायाम करें, ध्यान करें, और गाय का घी 1-2 चम्मच जरूर खाएं, गाय का दूध पिए। गाय का ना, तो भैंस का ले लें, भैंस है, भेड़ बकरियां हैं, सभी अच्छे हैं। और घी दूध जरूर सेवन करें, और मिलेट्स का सेवन करें। हाँ, जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, इनसे तो बचना पड़ेगा। और 1-2 चम्मच घी, नहीं तो ब्राह्मी घृत, ओमेगा, मेधा और मेमोरी वटी ले लेते हैं ना, तो फिर तो कितना ही डल दिमाग हो, वो भी एकदम से, जड़ बुद्धि भी पूरी चेतन हो जाते हैं। और जो है जिनका दिमाग बिल्कुल ही ठप्प हो गया हो, उनको यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में भेज दें एक बार। जैसे यहाँ ये कुश्ती जोर से करो, बेटियों फिर से कुश्ती, थक गई क्या? हाँ वैसे लगी हुई है। ओहो हो, मैं तो सोच रहा था उधर, अभी वापस दृष्टि गई आधा घंटे के बाद, तो उठा के धड़ाधड़ पटक रही है। तो जिनका पूरा दिमाग ठप्प हो गया हो, तो यहाँ थोड़ा बेटियों के साथ आकर के, मुझे लगता है हमें ग्रीष्म ऋतु में ऐसे कुछ आयोजन करने पड़ेंगे कि जो पतंजलि गुरुकुलम में नहीं पढ़ पा रही बेटियां, वैसे हम यहाँ प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के, माने वो LKG UKG से लेकर के पहली कक्षा, दूसरी कक्षा से लेकर के 4वीं 5वीं कक्षा तक प्रवेश लेते हैं। खैर, और ये जो सारा आयाम अनुष्ठान आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तो जो बच्चे हैं उनकी मेधा अत्यंत विकसित है। जो घरों में है
वो कम से कम जो कठिन आसन नहीं कर पाते, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि, चक्रासन भी करो बेटा, चक्रासन और विपरीत टिट्टिभासन। अब देखो, और जो इतना ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। तो ये चक्रासन और आधी चक्रासन करो, आधी टिट्टिभासन करो, ये दोनों ही बड़े जबरदस्त है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग की ये पराकाष्ठा है चक्रासन में और टिट्टिभासन में। अब देखो, और ये सारी बेटियां योग करके ऐसा इन्होंने अपने तन मन को, जीवन को साध लिया। ऐसे ही जिनका तन मन जीवन सधा हुआ होगा, फिर देखो कैसे उनके जीवन में खुशियाँ, कैसे उनके जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय चारों तरफ ऐसे हिलोरेने लगे कि नृत्य करने लगे। स्वामी जी, क्योंकि अलग अलग आयामों की आप बात कर रहे हैं जिसमें स्वस्थ रहना, साथ ही मन के विचार अच्छे रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसी एक आयाम को मैं छूने जा रही हूँ जिसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात होती है। कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होती है, तो ये विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो नेवर गिविंग एटीट्यूड कैसे लाएं, उसके बारे में भी बताइए। हाँ, अनुलोम विलोम, अब आप तो भ्रामरी उद्गीत कर लो, है ना। ओम, अनुलोम विलोम तो हमारे हुसैन भाई भी करते रहते हैं। और जो ऐसे इन बेटियों की तरह कठिन कर सके, मैंने चक्रासन बोला, विपरीत टिट्टिभासन बोला, अभी तो पूर्ण उष्ट्रासन ऐसे कर दिया इन्होंने, लगता है कि इनके शरीर में पता नहीं हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कहाँ से कुछ है कि नहीं, रबर की तरह पूरे शरीर को ऐसे इन्होंने। और ऊपर उधर दिखाना भाई, ओ हो रे रामा रामा रामा, ये तो एक एक क्या, दो दो एक एक साथ, और ऐसे लगी पड़ी हैं। हे राम राम राम, क्या भाई, जोरदार अभिनंदन। ऐसे पूरा इतनी शक्ति स्फूर्ति है उनमें, और बैलेंस इतना ज़बरदस्त है एक एक में, क्या कहना है। तो ऐसे ये जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास खेल कूद में, आत्मविश्वास फिजिकल एक्टिविटीज़ में, आत्मविश्वास बौद्धिक स्तर पर, ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये चाहे शरीर बल हो, इंद्रिय बल हो, मनोबल हो, बुद्धि बल हो, आत्मबल हो। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। मैं तो भोर में उठ करके एक सूत्र दे देता, सबसे बड़ा होता है जीवन के अंदर विचार। जैसा होता हमारा विचार, वैसा ही होता हमारा संसार, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, जो भी जीवन का ही प्रपंच है। तो एक तो सुबह उठ करके विचार करें, मैं भगवान का अंश हूँ, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरुष परमात्मा का मैं भगवान का अंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, वंशधर हूँ, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधि हूँ, अपने पूर्वजों का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, उनका मूर्त रूप हूँ, उनका मैं उनके सपनों का, उनके संकल्पों का पहरेदार हूँ, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं भारत माता की संतान हूँ, मैं व्यक्ति नहीं, मैं भारत की समग्र चेतना हूँ। इस विचार भाव चेतना के साथ जो जीते हैं ना, उनका हौसला बहुत ऊंचा रहता है। इसी विचार से मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन, और रात को 10 बजे तक, कि मुझे अपने इस ऋषि धर्म को, अपने सनातन धर्म को, राष्ट्र धर्म को, मानव धर्म को, सेवा धर्म को मुझे समग्रता से निभाना है। और ऐसे ही जीते जी मुझे आत्मनिर्वाण से, आत्मनिर्वाण को पाना है, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, बस ऐसे बढ़ते चले जाना, चरे वेती चरे वेती। तो हमने तो, सच्ची बात तो यह है कि निराशा हताशा को हमने पूरा 7 ताले भीतर बंद कर रखा है, उसको हम उभरने का मौका ही नहीं देते, उसको पूरा डिलीट कर रखा है, उसको डिनाई कर रखा है, उसको हमने उपेक्षित कर रखा है, उससे हम अपने आप को डिटैच कर रखा है। तो बुरी चीज़ों को उससे डिटैच हो जाए, स्वामी जी, उधर देखना ही नहीं, जिधर जाना ही नहीं उधर देखना क्या। और उससे, क्योंकि उसका जो परिणाम है ना, उससे स्वयं दुखी होते हैं, औरों को दुखी करते हैं। अपने कुल वंश का गौरव बढ़े, अपना गौरव बढ़े, अपने जीवन में सुख मिले, सम्मान मिले, समृद्धि मिले, सफलता विजय मिले, ऐसे ही तो काम करने। तो उससे पूरे अटैच रहे अच्छी बातों से, बुरी बातों से डिटैच रहे। 2 शब्दों में बोला जाए तो ये सूत्र है मेरी बहन ज्योत्सना जी।
बिल्कुल स्वामी जी ठीक कह रहे और हैं आप। भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम ऊंचाई तो करना ही ऊर्ध्व रहता है। अच्छा स्वामी जी, जिस देश में बेटी की तुलना देवी से की जाती है ये हम सब जानते हैं, और उसी देश में मणिपुर जैसी घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां तो आपने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रखी हैं और हम देख भी रहे हैं ये। अगर वहां ट्रेनर हो तो जरा उनके साथ आप कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए लाइव टिप्स भी हमें दे दीजिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, ताकि वो देख पाए। तुम्हें तलवार चलाना और डंडा चलाना भी सीखना है? देखो हर्ष क्या है, सीखा जा सकता है। तो देखो ये लाइट टिप्स ना, इधर तो इनके टीचर हैं, ये एक कुश्ती सिखाने वाली बहन जी, ये इनकी गुरु है। ये गुरु जी के साथ करो, इनकी शिष्याओं, इनको अलग अलग दाव पेच सिखाओ। चलो वो बहन जी करती है, मैं भी बेटियों को बहुत सिखाया हुआ, करो हाँ सिखाओ सिखाओ। हाँ तो ये इनकी गुरुजी है, जल्दी सेकंडों में। हाँ तो इधर तो ये बेटियां जो है जोर आजमाइश कर रही हैं। अब देखो ये अलग अलग टिप्स बता रही है कैसे कैसे करना है। स्वामी जी तो कुश्ती का ये जो इधर तो बेटियों की मैट है ना, कुश्ती ये आपको भी आवाज दे रहा अब है। ये देखो पुकार रहा है आपको। आ जाइए, आप भी आ जाइए मैदान जो में। है पुकार रहा है। तो देखो हाँ तो ये ऐसे देखो इन्होंने अपने शिष्यों को इतना मजबूत बना दिया है। दरअसल आज बेटियां रह गई है। वो तगड़े तगड़े हमारे पहलवान थे ना, वो आज ओहो हो रे राम राम राम, ये तो बहुत जोर से उठा उठा के पटकते। मुझे लगता है कैमरे वाला पकड़ना पड़ेगा फिर मुझे। तो जो है इधर ये बेटियों को सारे जोड़ो कराटों से लेकर के, कुंफो से लेकर के, और उधर रस्से से लेकर के, ये सारी चीज़ें इधर तो चल ही रही है और मैं भी उधर चलता हूँ। ये इधर सुशील इधर हाँ, एक हमारे कुछ गुरु जो है इनको जैसे रस्से आदि पर मलखम आदि करवाते हैं, ये भी चल रहे हैं। और इधर जो है करो करो हाँ, ये बेटियां अलग अलग दौड़ क्या। हाँ अब देखो अलग अलग जो दांव पेच है ना उसको, अब ये तो थोड़ा सा भारी भरकम है, तो अब जैसे कुश्ती ऐसे करते हैं तो कुश्ती करते करते एक दांव ऐसे लिया और ऐसे पटका। फिर अब ये भारी भरकम है लेकिन मेरी कमर मजबूत है तो थोड़ा टाइट कर ले भाई बॉडी। फिर ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के झुक करके और ऐसे पलटते, फिर ऐसे। अब ताकत तो थोड़ी चाहिए। अब इसको उठाना है। मैंने तो वो कौन है बाजीराव मस्तानी किसने बनाई थी, रणवीर सिंह, और रणवीर को ऐसे उठा करके और मैंने फिर ये ऐसे पटका। हाँ स्वामी जी, वो मैंने देखा था वीडियो आपका। तो ऐसे अलग अलग जो दांव पेच है ना, ये सब बच्चों को, अब एक तो बिल्कुल ऐसे तेजी से स्फूर्ति से ना, ये ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ही मात्र एक हाथ पर ही ऐसे उठा करके ऐसे पटक। तो ये अलग अलग जो दांव पेच है इनको ये सब बेटियां सिखाती कर। हाँ तो ये सारे छोटे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सारे इन दांव पेचों को आजमाते हैं और अलग अलग प्रकार से। तो ये सारे दांव पेच, अरे रे रे रामा रामा रामा, तो ये तो मैंने देखा हमारे तो सारी यंत्र पाती ही इधर उधर हो गए। तो ऐसे पूरी शक्ति स्फूर्ति रहनी चाहिए। और इन बेटियों में तो कुछ ज्यादा ही जोर से है, अरे रामा, अरे जोर से। तो अब आपने जो है जब तक अब इधर ये लाठी के भी जो अभ्यास है ना, तलवार के बड़े जोर से कर रही है। तो देखो ये लाठी दो, तो हमने ये लाठी भी पूरी जोर से घुमाई हुई है पूरा है? अब ये क्या करे, अब इधर से ये माइक भी पकड़ना पड़ रहा है। तो पूरे ये सब एक एक लाठी के अभ्यास भी ऐसे पूरे ऐसे पूरे जो है ये भी सब किए हुए हैं। और इधर जो है हमारी बेटियां कपाल भाती अनुलोम विलोम में लगी हुई है। हमारी देवी माता इधर बैठी हुई है
और उधर भी दूसरी भगवती माता उधर भी विराजमान है। तो सारा ये जो जोरदार कार्यक्रम है ना, इन सब बेटियों को ऐसे ही सिखाते हैं, बताते हैं। और हमने और ये पूरा जोरदार कार्यक्रम संघनाद बेटियां किया हुआ है सीखें, कि ऐसे अपने आप को अपना सक्षम बनाएं, सब बल बढ़ाए। लेकिन जब किसी असुर से मुलाकात हो तभी इसका इस्तेमाल करें। असुर से मुकाबला हो ना, तब दुर्गा शक्ति लक्ष्मी का रूप बन करके महिषासुर को पूरा मर्दन कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी अब जरा प्राणायाम का एक सेशन करवा दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी। चलो सारी बेटियां इधर आओ। अब देखो आसन तो अच्छे किए, इधर बैठो। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो भाई, बहुत अच्छा। बहुत जोरदार तालियां स्वामी जी। योगाभ्यास भी किया, आप भी अनुलोम विलोम करो। आज इधर आ जाओ। हाँ, सबने पीछे वाली वज्रासन में बैठो। कप भस्त्रिका, ये तो सब कर सकती है ना। 2-3 साल की बेटियों से लेकर के ये तेजी वाला भस्त्रिका करती है पूरा। दुर्गा शक्ति का, भवानी का रूप हो करके। तो ये तो दुर्गा भवानी के रूप में कर ले, नहीं तो ऐसे सिद्धिदात्री की तरह सहज होकर के योग से स्वास्थ्य सुख सफलता सिद्धि मिलती है, समाधि मिलती है। भस्त्रिका तो मैंने इन बेटियों को 3, 4, 5 साल की उम्र में देखा था, तो सारी बड़ी तगड़ी हो गई, एकदम मल्ल युद्ध भी करती है और आसमान में छलांग लगाने लग गई है। भस्त्रिका कपाल भाती, ऐसे ही धीरे धीरे घर की बेटियां बड़ी होकर के अपने माता पिता का, कुलवंश का, भारत माता का, धरती माता का, पूरे इस अस्तित्व का गौरव बढ़ाने वाली बनेंगी, जो ऐसे हमारे साथ रोज योगाभ्यास करेंगे। भस्त्रिका कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम। ऐसे सबको बेटियों को करना, इससे ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। आज लोग निस्तेज हुए बैठे हैं, सब के चेहरे पर मालिन्य है, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर दाग लगे पड़े हैं। और स्वामी जी आज के कार्यक्रम को बार बार लोग जो है ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आओ, बार बार देखेंगे यूट्यूब, इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर जा जी मेरे भाई। करके, और बेटियों को कैसे अपने आप को सशक्त बनाना ये जानेंगे। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास हो गया, प्राणायाम हो गया, अब बारी है जो घर घर में नुस्खों को उलट पुलट दिया गया है, उसकी जो अलग अलग तरह से उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके फैक्ट चेक का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। बीपी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल, बिना दवा किस योग से करें क्योर। महानवमी पर कीजिए योग की सिद्धि, 9 बीमारियों से योग गुरु दिलाएंगे आपको मुक्ति। तो महानवमी के मौके पर सेहत कैसे बनाएं परफेक्ट, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आप पहले से जानते हैं, कल सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज के फैक्ट चेक में क्या है? तो देखो, कल जो फैक्ट चेक बच गया था जी, उसको हम पूरा कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये बच्चे जो है ना, बेटे और बेटियों में ये जो मानसिक तौर पर जो परिवर्तन आते हैं, कुछ तो ऐसे सोच लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसकी अनदेखी करते हैं। तो कभी भी बेटों में, बेटियों में जो अलग अलग प्रकार के मूड स्विंग्स आते हैं, उनकी अनदेखी नहीं करें, नहीं तो कई बार बच्चे डिप्रेशन के शिकार होकर के आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ना, ऐसा ना होने दें। पहली बात तो ऐसे जैसे यहाँ पर हमने कितना एक उत्साह का वातावरण बनाया हुआ, अपने घरों का उत्साह का वातावरण बना करके रखें। और कभी भी बेटों में या बेटियों में, परिवार के कोई भी बच्चे हैं, यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनमें जब ऐसे मूड स्विंग होने लगे, तुरंत उनको योग की तरफ ढालें, तुरंत को मेधावटी, ओमेगा, मेमोरी ग्रिड आदि, और उनको थोड़ा म्यूजिक का अभ्यास कराएं, थोड़ा खेलने का अभ्यास कराएं, थोड़ा बाहर घूमने के लिए लेकर के जाएं, और उनके मन में कोई कुंठा है उसको हटाएं। क्योंकि
एक बार जैसे कोई ये आसुरी भाव आ जाता है, ये महिषासुर अपने भीतर घुस जाता है, हमने उसको निकाल फेंका तो फिर जीवन में विजय होगी। आज बस इतना ही कह करके कि मूड स्विंग होते हैं इसको हल्के में ना लें, उनको उभारें प्यार से, तो फिर वो निश्चित रूप से धरती पर आपका और भारत माता का यश बढ़ाने वाले बनेंगे आपके बेटी बेटियां। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत शुक्रिया स्वामी जी। अभिनंदन। आज दुर्गाष्टमी की भी शुभकामनाएं। नवरात्र कल पूर्णाहुति होगी, सब अपने घरों में कन्याओं पूजन करें। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।